हे दिस इज साहिल एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर हमारी टेक्निकल एनालिसिस की स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से किया जाता है उसकी एक सीरीज़ यहाँ पर इस चैनल पर कंटिन्यू है। मैंने स्टार्टिंग यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न से की है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम लोग समझते हुए चल रहे हैं दैट हाउ एग्जैक्टली कैंडलस्टिक पैटर्न्स वर्क इन द लाइव मार्केट and how exactly visualizing that candlestick pattern we can actually predict the next market move in the live market hours। अब तक हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर ढेर सारे पैटर्न्स को अब तक स्टडी किया और कई सारी इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ से अब तक सीखा, लेकिन आज की दोस्तों जो ये वीडियो है वो अभी थोड़ा सा एक ऑफ द टॉपिक होने वाली है, लेकिन एक इंटीग्रल पार्ट होने वाली है हमारी इस कंटिन्यूड जर्नी का। क्योंकि दोस्तों जैसे कि पिछली वीडियोस में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं वीडियोस में ज़्यादातर जैसे जब भी मैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स को लेकर आता हूं तो उसमें मैं बायर्स एंड सेलर्स की मूवमेंट को मैं उसको ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूं कि बायर्स एंड सेलर्स मार्केट में एक पर्टिकुलर जोन में या फिर एक पर्टिकुलर ट्रेंड में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अब वैसे तो दोस्तों बायर्स एंड सेलर्स अगर सिंपल भाषा में कहें तो बायर्स एंड सेलर्स का हर किसी को पता है। बायर्स वो होता है जो एक प्रोडक्ट को खरीद रहा होता है एंड सेलर वो होता है जो उस प्रोडक्ट को बेच रहा होता है। अब दोस्तों वैसे तो ये एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन अगर आप एक बिगिनर से एक प्रो ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको यहाँ पर मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी कि मार्केट में जो बायर्स एंड सेलर्स बेसिकली कौन होते हैं, आपको इनके बारे में एग्जैक्ट नॉलेज भी होनी चाहिए। और यही आज इस वीडियो का मेन टॉपिक है कि मार्केट के मेन पार्टिसिपेंट्स बेसिकली कौन होते हैं हु एक्चुअली इन्फ्लुएंस द प्राइस मूवमेंट इन द लाइव मार्केट। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर जो तीन मेन मार्केट होती है जहाँ पर ट्रेडर्स काफ़ी एक्टिव रहते हैं, सो दीज आर द स्टॉक मार्केट, फर्स्ट सेकंड है क्रिप्टो मार्केट एंड थर्ड है फॉरेक्स मार्केट। ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मार्केट है फॉर ट्रेडर्स, बट राइट नाउ वी विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट। सो दोस्तों स्टॉक मार्केट में सबसे मेन पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं हम लोग यहाँ पर एक एक करके जानेंगे। तो स्टॉक मार्केट में सबसे पहले आते हैं अपने रिटेल ट्रेडर्स। अब रिटेल ट्रेडर्स बेसिकली कौन, इंडिविजुअल्स, आपके और मेरे जैसे लोगों को रिटेल ट्रेडर्स कहा जाता है हु एक्चुअली ब्रिंग देयर स्मॉल कैपिटल इन द स्टॉक मार्केट। नाउ हाउ रिटेल ट्रेडर्स अफेक्ट द प्राइस। सो एज अ रिटेल ट्रेडर्स what you will do exactly, so आप सबसे पहले स्मॉल ऑर्डर्स इंडिविजुअल तौर पर लोगे। जैसे कि मैंने कहा कि आप अपनी छोटी कैपिटल स्टॉक मार्केट में लाओगे तो आप यहाँ पर स्मॉल ऑर्डर्स लोगे मार्केट में। सिमिलरली जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे ब्रिंग अ बिग इम्पैक्ट इन द मार्केट when they are acting in the crowd। फॉर एग्जाम्पल जब मार्केट में एक फोमो क्रिएट होगा या फिर एक पैनिक सेलिंग क्रिएट होगी, एट दैट टाइम रिटेल ट्रेडर्स हैज़ अ हाई डोमिनेशन इन द मार्केट। वाई? क्योंकि आप देखो कि जब कोई मीडिया किसी न्यूज़ को लेकर आती है रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर मार्केट चेंज या फिर रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर कंपनी, तो वहाँ पर जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं या फिर मैं कहूँ ग्रुप ऑफ रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, आप देखो कि एक न्यूज़ अगर मिलियंस ऑडियंस तक पहुंच गई, मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंच गई, तो वहाँ पर सभी मिलियंस लोगों का अगर एक ही सेंटीमेंट क्रिएट हो गया दैट द मार्केट इज़ अबाउट टू गो अप या फिर अबाउट टू गो डाउन, एट दैट पॉइंट वहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो मार्केट में एक बड़ी प्राइस एक्टिविटी वहाँ पर लेकर आ सकते हैं। सो दिस इज समथिंग विच आई एम बेसिकली ट्राइंग टू टेल यू कि रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर कुछ इन दो तरीक़ों से स्टॉक मार्केट में प्राइस को अफेक्ट करते हैं। नाउ व्हेन एग्जैक्टली रिटेल ट्रेडर्स कंट्रोल द प्राइस, एज आई सेड ड्यूरिंग द हाइप, जैसे कि मैंने कहा न्यूज़, सोशल मीडिया ब्रेकआउट्स के टाइम जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उन क्योंकि सभी लोगों का, हम सभी ह्यूमंस का माइंड जो है वो एक ही तरीके से काम करता है। अगर हमें कोई चीज़ नेगेटिव हिट हुई तो हम नेगेटिव वहाँ पर रिएक्ट करेंगे, अगर कोई पॉजिटिव हिट हुई देन वी विल रिएक्ट पॉजिटिवली एट देयर। सो यही एक रीज़न होता है दैट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम रिटेल ट्रेडर्स मिलकर प्राइस को कंट्रोल करते हैं इन द मार्केट। नाउ कमिंग डाउन टू अनदर पॉइंट, लेट स्टेज ट्रेंड। ड्यूरिंग द लेट स्टेज ट्रेंड एज वेल रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर मार्केट को कंट्रोल करते हैं। लेट स्टेज ट्रेंड का क्या मतलब है, आप ऐसे समझो
कि आप यहाँ पर देखो दोस्तों कि यहाँ पर मार्केट में एक डाउन ट्रेंड था, फिर यहाँ पर शॉर्ट वाइल के लिए यहाँ पर मोमेंटम थोड़ा सा स्लो हो जाता है, बट एज सून एज पीपल रियलाइज कि यहाँ पर मार्केट अब ऊपर की ओर प्रोग्रेस होने वाली है, तो यहाँ पर एकदम से जो कई सारे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जो एक ही तरह से उनका माइंड में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पर हमें एकदम से अचानक से बड़ी कैंडल्स देखने को मिलती है। वाई? बिकॉज लेट स्टेज ट्रेंड्स आर पिक्ड अप बाय द रिटेल ट्रेडर्स। एक लेट ट्रेंड को, मतलब एक ट्रेंड ऑलरेडी फॉर्म हो चुका होता है, अब रिटेल ट्रेडर्स को वहाँ पर एक अचानक से एक्साइटमेंट या फिर मैं कहूँ एक लालसा उनकी वहाँ पर क्रिएट हो जाती है, विच एक्चुअली लीड देम टू मेक द बाय पोजिशन या फिर सेल पोजिशन डिपेंडिंग ऑन द ongoing trend in the market. Example, you buy after breakout, you push the price little slightly up. एग्जाम्पल के लिए अगर आप इवन ब्रेकआउट के बाद भी किसी प्राइस को खरीदते हो, शेयर को खरीदते हो, तो वहाँ पर जो प्राइस है उसकी पॉसिबिलिटी है दोबारा से ऊपर जाने की। सो दिस इज़ द मोटा माटा ओवरव्यू अबाउट द रिटेल ट्रेडर्स। नाउ कमिंग डाउन टू द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब दोस्तों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पीछे हमने जितने भी चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस किया था, आई हैव ऑलवेज एम्फेसाइज्ड रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं दे ब्रिंग देयर कैपिटल इन अबंडेंस। वो करोड़ों में वहाँ पर कैपिटल को वहाँ पर इंट्रोड्यूस करती हैं इन द मार्केट, बट हाउ एग्जैक्टली दे इंट्रोड्यूस, इट इज समथिंग दैट वी एक्चुअली नीड टू स्टडी फ्रॉम द वेरी डीप पर्सपेक्टिव। क्योंकि यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड द स्मार्ट मनी। दे एक्चुअली यूटिलाइज देयर फुल इंटेलिजेंस, क्योंकि उनकी एक बड़ी बड़ी टीम होती है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब बड़ी टीम होने से क्या मतलब है, तो आप उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि प्रिसाइजली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बेसिकली म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, पेंशन फंड्स, या फिर ये जितने भी जो फंडिंग वाली कंपनीज होती हैं, जैसे कि आपने कई बार टीवी पर एडवर्टीजमेंट देखी होगी, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। सो वो जो कंपनीज होती हैं वो कंपनी क्या करती हैं, मतलब ये इन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो फंड्स वाली कंपनी होती है ये कई सारे लोगों से कैपिटल को रेज करती है, जैसे कि आपके और मेरे से जैसे कई सारे लोग होते हैं हु आर एक्चुअली नॉट वेल वर्स्ड अबाउट द मार्केट। दे आर नॉट अ फुल ट्रेडर, या फिर मैं कहूँ एक हाई रिस्क ट्रेडर वो नहीं है, बट दे आर इंटरेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट एंड उनके पास एक कैपिटल है विच दे एक्चुअली वांट टू इन्वेस्ट इन द मार्केट, बट सिंस दे डोंट हैव द नॉलेज, दे डोंट हैव द इनफ एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द मार्केट, सो दे सीक अ सेफ ऑप्शन विच इज राइट नाउ दीज म्यूचुअल फंड्स एंड हेज फंड्स एटसेट्रा, जिनके पास वो अपनी कैपिटल को लेकर जाते हैं। एंड फिर ये फंड कंपनी क्या करती है, ये उस कैपिटल को पूल करती है एंड ये अपने एक्सपर्ट की इनकी एक टीम होती है वहाँ पर बैठी रहती है। देन ये करती क्या है, ये उस कैपिटल को स्टॉक मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, और क्योंकि ये कई सारे लोगों के पास से उस कैपिटल को इकट्ठा करते हैं, दे पूल द कैपिटल, सो इनके पास एक अच्छी खासी करोड़ों रुपए में एक अमाउंट इकट्ठी हो जाती है, विच एवेंचुअली दे इंट्रोड्यूस इन द मार्केट, एंड वंस इट इज इंट्रोड्यूस इन द मार्केट, वहाँ पर हमें एक काफ़ी अच्छी खासी प्राइस मूवमेंट देखने को मिलती है, जैसे कि हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। सो हाउ एग्जैक्टली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अफेक्ट द प्राइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे एक्चुअली इंट्रोड्यूस द ह्यूज कैपिटल which can definitely move the price strongly in the market। अगर ज़्यादा कैपिटल मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दी है, ज़्यादा कैपिटल से एक पर्टिकुलर शेयर को खरीदा जा रहा है, तो हमें वहाँ पर ग्रीन कैंडल देखने को मिलेंगी ज़्यादातर। बट इट नीड्स टू बी नोटेड दैट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो स्लोली एक्यूमुलेट करते हैं अपनी कैपिटल को इन द मार्केट एंड स्लोली ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसका मतलब है कि अगर वो किसी शेयर को खरीदेंगे, सो वो शेयर को इकट्ठा नहीं खरीदेंगे, वो उसे थोड़ी थोड़ी स्मॉल कैपिटल में, स्मॉल चंक में उस शेयर को खरीदेंगे। एंड वाई एग्जैक्टली दे डू, क्योंकि आप सोचकर देखो कि अगर यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, अगर ये लोग यहाँ पर इकट्ठे एकदम से पैसे लगा देते हैं, इकट्ठी शेयर को खरीद देते हैं, तो यहाँ पर एकदम से एक बड़ी कैंडल क्रिएट हो जाएगी, मतलब एकदम से प्राइस मूवमेंट अप चली जाएगी। एंड जिससे होगा क्या, यहाँ पर जितने भी जो एग्जिस्टिंग बायर्स थे
who are just waiting for the price movement to go up, वो यहाँ से immediately exit ले लेंगे, which again will bring the price down, which is actually these institutional investors doesn't want at any cost. यहाँ पर इनका भी यही एक सेंटिमेंट होता है फंड्स कंपनी का, दैट द प्राइस शुड गो अप इफ दे आर एंटरिंग द मार्केट, या फिर मैं कहूँ इफ दे आर एंटरिंग और क्रिएटिंग देयर पोजीशन इन अ पर्टिकुलर शेयर या फिर कंपनी. सो यही एक रीज़न होता है कि यहाँ पर वो थोड़े थोड़े इंटरवल्स में उस शेयर में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं. एंड देन व्हाट एग्जैक्टली दे डू. सिमिलरली यहाँ पर तो ये बायर वाला सीन था. सेलिंग वाली साइड में भी वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्लोली अपनी जो कैपिटल जो है उसे वो मार्केट में से निकालते हैं. दे एग्जिट फ्रॉम पर्टिकुलर कंपनी, पर्टिकुलर शेयर. वो भी कुछ इसी तरह से इनका करना होता है, meaning just to avoid a steep price movement in the market. Similarly, when exactly institutional investors control the price, now it is the key point and key indication for almost any kind of trader in the market. And why I'm saying this, क्योंकि यहाँ पर at key levels कौन से होते हैं, आप सबको पता है कि key levels कौन से होते हैं for a trader के लिए. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा उस प्राइस को कंट्रोल करते हैं. अब जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी मार्केट फ्लक्चुएट करती है, मैंने कई सारे चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस कर रखा है, मैं दोबारा आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ. सो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये वाली लाइन है, ये लाइन, इस लाइन पर कितनी बार प्राइस जो है वो टच होकर ऊपर जा रहा है. सबसे पहले ये वाली लाइन है, अब यहाँ पर भी आगे है नीचे की ओर यहीं पर आ रही है. एंड पीछे भी अगर हम जाएं तो आप देखोगे कि यहाँ पर यानी 1 2 3 4 बार जो मार्केट की जो प्राइस मूवमेंट है 4 बार यहीं से होकर ऊपर की ओर गई है. यानी कि 4 बार जो प्राइस मूवमेंट है वो यहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर जा रहा है. विच मीन्स कि ये वाला जो प्राइस है ना 23,000 कुछ इसके आसपास, यहाँ पर ये जो प्राइस है ये एक बहुत ही इंटीग्रल सपोर्ट जोन है फॉर द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ही फॉलो करेंगे आगे रिटेल ट्रेडर्स. एंड वाई एग्जैक्टली रिटेल ट्रेडर्स विल फॉलो देयर प्राइस मूवमेंट, क्योंकि यहीं पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर करोड़ों रुपए में कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, विच मीन्स दे विल हैव अ स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस इन द मार्केट. उनका मार्केट के अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है, और अगर उनका स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है सो वही कॉन्फिडेंस फिर वो आगे रिटेल ट्रेडर्स में डायरेक्ट करेंगे. एंड सिमिलरली अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज ड्यूरिंग एक्यूमुलेशन लाइक साइडवेज मार्केट, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंट्रोल द प्राइस. जैसे कि मैंने कहा कि अगर साइडवेज मार्केट हो रही है, अगर वहाँ पर एक एक्यूमुलेशन का फेस आ रहा है, अगर कहने का मतलब है कि अगर मार्केट बस एक ही जगह घूमी जा रही है, ना वो ऊपर की ओर जा रही है ना वो नीचे की ओर जा रही है, एट दैट पॉइंट एज वेल देयर आर हाई चांसेस कि वहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो अभी एक्यूमुलेशन की फेज़ में है. यानी कि वो स्लोली मार्केट में कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. दे आर बाइंग अ शेयर ऑफ अ कंपनी during the accumulation phase. Similarly, during trend initiation, they control the price. Institutional investors control the price. ट्रेंड इनिशिएशन का मतलब है कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था. डाउन ट्रेंड की शुरुआत कैसे हुई थी, क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स थे दे वर नाउ इनफ अबाउट द मार्केट. उन्हें लग रहा था कि अब मार्केट एक अच्छे खासे अपने प्राइस पर पहुंच चुकी है. इट इज़ नाउ रेडी टू गिव देम सम प्रॉफिट. तो यहीं से जो ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जो फंड कंपनीज हैं, वो यहाँ से एग्जिट लेना स्टार्ट कर देती हैं ग्रेजुअली डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन विच दे फिगर आउट. एंड उसी के बेसिस पर फिर आगे यहाँ पर जो हमें प्राइस मूवमेंट है वो नीचे की ओर देखने को मिलती है. एंड सिमिलरली यहाँ पर बाइंग वाली साइड में भी कुछ इसी तरह होता है. जब अप ट्रेंड आता है तो यहाँ से सबसे पहले जो एक्यूमुलेशन फेस हुआ था, ये देखो ये एक्यूमुलेशन फेस ही आप इसे लगा लो कि यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन फेस होता है जहाँ पर स्लोली जो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी मार्केट में कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं. एंड एज सून एज they reach the support level, they push the price more up, and eventually यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो दूसरे ट्रेडर्स हैं, वो भी इन्हीं की इस प्राइस मूवमेंट को फिर फॉलो करते हैं, विच स्टार्ट्स अ न्यू ट्रेंड, या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है विच इज़ द कमेंसमेंट ऑफ अ न्यू ट्रेंड. सो
दे आर बेसिकली कॉल्ड द रियल ड्राइवर्स ऑफ द ट्रेंड। एज आई सेड कि इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और कॉल्ड द रियल ड्राइवर्स ऑफ द ट्रेंड। दे आर द पार्टीज हु एक्चुअली बिल्ड द ट्रेंड इन द मार्केट। नाउ कमिंग डाउन टू द एल्गोरिथमिक एंड HFT ट्रेडर्स। अब दोस्तों इससे डिस्कस करने से पहले हमें यहाँ पर मार्केट मेकर्स को डिस्कस करना ज़रूरी है, बिकॉज ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड द एल्गोरिथम एंड HFT ट्रेडर्स वेल। सो हु आर द मार्केट मेकर्स? सो मार्केट मेकर्स भी मार्केट का एक पार्टिसिपेंट होते हैं ये स्टॉक मार्केट में। एंड हु दे आर बेसिकली, सो मार्केट मेकर्स आर बेसिकली कॉल्ड द लार्ज फाइनेंशियल फर्म्स और इंस्टीट्यूशंस दैट कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड बाय, जिसे बिड कहा जाता है, बिडिंग जब हम करते हैं किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, एंड सेल एंड आस्क भी इसे कहा जाता है, सेल को आस्क भी कहा जाता है। प्राइसेस, buy and sell prices for stocks so that trading never stops, example Goldman Sachs and Morgan Stanley। मतलब क्या है दोस्तों कि मार्केट मेकर्स जो है, सिंपल मतलब है इसका, मार्केट मेकर्स बेसिकली मार्केट के वो वाले पार्टिसिपेंट होते हैं जो बायर्स एंड सेलर्स को तब असिस्ट करते हैं जब एक बायर के अगेंस्ट में एक सेलर अवेलेबल ना हो या फिर एक सेलर के अगेंस्ट में एक बायर अवेलेबल ना हो। फॉर एग्जांपल कि मार्केट, अब जो मार्केट का प्राइस है, एक शेयर का प्राइस है, इट हैज़ रीच्ड इट्स पिनेकल। अब वो वहाँ पर 100 रुपये के प्राइस पर जाकर पहुँच चुका है। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद उससे कोई जैसे बायर है, बायर ने अपनी एक पोजीशन बनाकर रखी थी 100 रुपये के प्राइस पर, अब जाकर उसका जो शेयर है वो अटक गया है। अब वो उसे अगर बेचना चाहे, अगर मार्केट में उसे कोई खरीदने वाला ही ना हो, देन वो उसे किस तरह से बेचेगा? सो उसी गैप को यहाँ पर फिल करते हैं ये मार्केट मेकर्स, जो बेसिकली वहाँ पर एक अपना बिड एंड आस्क प्राइस वहाँ पर सेट कर देते हैं। जैसे कि अगर उन्हें वहाँ पर उस शेयर को खरीदना है तो वहाँ पर वो 100 रुपये सेट कर देंगे, और अगर किसी को वहाँ पर बेचना है उस शेयर को तो वहाँ पर वो 105 रुपये में उस शेयर को बेच सकता है। यानी कि 5 पैसे का वहाँ पर जो बायर है उसे वहाँ पर एक प्रॉफिट वहाँ पर मिल जाता है, अपना ऊपर छोटा सा मार्जिन। बाकी अगर मार्केट में बायर्स उसके अगेंस्ट में अवेलेबल हैं, जैसे कि वो बायर है वो अपने पोजीशन को बेचना चाहता है, सेल करना चाहता है, अगर वहाँ पर बायर अवेलेबल है तो वो अलग केस है। लेकिन अगर नहीं अवेलेबल है तो उस गैप को यहाँ पर ये मार्केट मेकर फिल करते हैं। ये इसका एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। अब यहाँ पर जो ये मार्केट मेकर्स होते हैं वो कई तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे कि गोल्डमैन सैचेस एंड मॉर्गन स्टैनली, हु आर वन ऑफ द मोस्ट वेल रिनोन्ड कंपनीज इन दिस नीश। एंड इंडिया की भी कुछ कंपनीज हैं, अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में बता देना। नाउ हाउ एग्जैक्टली मार्केट मेकर्स अफेक्ट द प्राइस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मार्केट में किस तरह से प्राइस को अफेक्ट करते हैं? सो दे बेसिकली प्रोवाइड द लिक्विडिटी एंड ऑलवेज रेडी टू बाय एंड सेल। एज आई सेड, ये लोग मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर मार्केट में बायर्स हैं तो ये लोग वहाँ पर सेलर का काम करते हैं, सॉरी, अगर मार्केट में सेलर्स हैं तो ये लोग वहाँ पर बायर का काम करेंगे। अगर मार्केट में बायर्स ज़्यादा हैं तो ये लोग वहाँ पर सेलर का काम करेंगे, मतलब कि सप्लाई वहाँ पर ये लोग वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। सो दिस इज़ द मोटा माटी आइडिया ओवर हियर। नाउ दे एक्चुअली एडजस्ट द बिड एंड आस्क स्प्रेड। एज ए सेड, ये लोग वहाँ पर बिड एंड आस्क स्प्रेड क्या होता है कि 100 रुपये में अगर कोई खरीदना चाहता है तो वो 100 रुपये में खरीद सकता है, एंड अगर कोई बेचना चाहता है तो उसका 105 रुपये में वहाँ पर बिक भी जाएगा शेयर, एंड उसके बीच का जो डिफरेंस है वो बचता है 5 पैसा। तो उसी को यहाँ पर बिड एंड आस्क को स्प्रेड कहा जाता है। दे आर द वन हु एक्चुअली डिसाइड, हु एक्चुअली एडजस्ट दिस 5 पैसा का एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया। यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया। नाउ कमिंग डाउन टू द अनदर पॉइंट, सो व्हेन एग्जैक्टली दे कंट्रोल द प्राइस। सो एज ए सेड दोस्तों कि लो लिक्विडिटी कंडीशन में, जैसे कि अगर बायर्स एंड सेलर्स मार्केट में मौजूद नहीं है तो वहाँ पर ये लोग प्राइस को कंट्रोल करेंगे। एंड सेकेंड, साइडवेज मार्केट में भी ये जो मार्केट मेकर्स होते हैं ये वहाँ पर भी अपना एक कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं, कुछ इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया। एंड दे डोंट ट्रेंड द मार्केट टू बी नोटेड। मार्केट मेकर्स ट्रेंड को क्रिएट नहीं करते, ट्रेंड को क्रिएट करने वाले इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो बड़ी कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं इन द मार्केट। ये लोग सिर्फ करते क्या है, ये लोग प्राइस को स्टेबलाइज एंड बैलेंस करने का काम करते हैं। सो द फाइनल ट्रूथ अबाउट दैम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं
फाइनली अब हम लोग बड़ी पिक्चर में बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, यहाँ पर एक बिग डिमांड एंड सप्लाई को क्रिएट करते हैं। फिर रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशंस की जो ये बड़ी डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट हुई है उसी डिमांड को जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो फॉलो करते हैं। देन जो मार्केट मेकर्स होते हैं, मार्केट मेकर्स क्या करते हैं, वो ये इंश्योर करते हैं कि जो ट्रेडिंग की जो एक्टिविटी है, जो ट्रेड है, मतलब कि बाय एंड सेल की जो एक्टिविटी हुई है वो दोनों के पार्टीज़ के बीच आराम से हो जाए बिना किसी ट्रिब्यूलेशन के। नाउ मार्केट मेकर्स तो हमें पता लग गया। अब मार्केट मेकर्स के अलावा दोस्तों एक एल्गोरिदमिक एंड HFT ट्रेडर्स नाम की भी पार्टी होती है इन द मार्केट। एंड हु एग्जैक्टली दीज पीपल आर, सो एल्गोरिदम एंड HFT ट्रेडर्स आर बेसिकली द पीपल, या फिर कहें एक हाईटेक कंपनीज होती हैं ये, जो अपनी एक एडवांस्ड मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जो ये बिड एंड आस्क का जो डिफरेंस है, जैसे कि मैंने 5 पैसा कहा, ये लोग इसी से ही अपना एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट यहाँ से कमाने की कोशिश करते हैं। हाउएवर दीज पार्टिसिपेंट बेसिकली हैज़ अ लो इम्पैक्ट इन द मार्केट, बट इन बैलेंसिंग द एंटायर प्राइस मूवमेंट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट मेकर्स बाय एंड सेल की जब वहाँ पर लिक्विडिटी नहीं रहती तो वहाँ पर वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। सो उसी बीच में यहाँ पर ये एल्गोरिदमिक एंड HFT ट्रेडर्स क्या करते हैं, 1 मिनट से भी कम टाइम में, यानी कि मिली सेकंड्स में ये लोग उसी प्राइस मूवमेंट के भीतर रहकर ये लोग वहाँ से अपना प्रॉफिट निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। एंड हाउ एग्जैक्टली दे अफेक्ट द प्राइस, वी नीड टू नो दिस एज वेल। सो दे एग्जीक्यूट थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड्स इन मिली सेकेंड्स। एज आई सेड, एक मिली सेकेंड्स के अंदर ये लोग थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। हाउ एग्जैक्टली दे एग्जीक्यूट, बिकॉज दे हैव अ स्पेशलाइज्ड सिस्टम इन द बैक एंड विच इज एक्चुअली वर्किंग फॉर दीज कंपनीज 24 hours or whenever or till the time when the market is active, and they exploit the small inefficiency in the market. अब यहाँ पर दोस्तों इसका क्या मतलब है कि एक्सप्लोइट स्मॉल इनएफिशिएंसीज, इसका दोस्तों ये मतलब है कि मार्केट मेकर्स भी देखो एक टाइम पर वैसे तो वहाँ पर उनका ज़्यादा हाईटेक प्रोसेस नहीं रहता, वो लोग भी वहाँ पर एक मैनुअल तरीके से वहाँ पर प्राइस को एडजस्ट कर रहे होते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि वहाँ पर मार्केट में लिक्विडिटी अच्छी तरीके से बनी रहे। लेकिन उसके दौरान भी मार्केट में कुछ प्राइस की इनएफिशिएंसीज हो जाती हैं, और फिर उन्हीं इनएफिशिएंसीज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो एल्गोरिदम HFT ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट में वहाँ पर फिर आते हैं। एंड नाउ कमिंग टू अनदर पॉइंट, व्हेन एग्जैक्टली दे कंट्रोल द प्राइस। सो ड्यूरिंग द इंट्राडे स्पेशली वोलेटाइल मूवमेंट, जब मार्केट में एक हाईली वोलेटाइल मूवमेंट होता है इंट्राडे के टाइम, एल्गोरिदमिक एंड HFT ट्रेडर्स वहाँ पर प्राइस को कंट्रोल करते हैं। एंड सेकेंड इंटरवल व्हेन अराउंड द न्यूज़ रिलीज, जब कोई न्यूज़ रिलीज होती है तब भी एल्गोरिदमिक एंड HFT ट्रेडर्स वहाँ पर अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करते हैं इन द मार्केट। एंड सो इन अ नटशेल व्हाट एग्जैक्टली दे डू, दे क्रिएट द नॉइज, दे क्रिएट द स्पाइक्स, दे क्रिएट द लिक्विडिटी, दे फोकस ऑन द लिक्विडिटी ग्रैब्स, यानी कि वो मार्केट में जब भी छोटे मोटे स्पाइक्स होते हैं, छोटी मोटी नॉइज हमें देखने को मिलती है, सो वहाँ पर यही जो एल्गोरिदमिक ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, ये लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। इनका खैर इतना रोल नहीं होता है, एंड एज अ ट्रेडर यू कैन एक्चुअली इग्नोर देम, बट इफ़ दे आर समवन हु एक्चुअली मैटर्स टू योर लॉट, लाइक अगर आपको बहुत ही कम टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हो, देन दीज आर समवन हु कैन एक्चुअली मैटर टू यू। Now coming down to the another fundamental market participant which is certainly the companies जिनके शेयर्स को इन्वेस्टर्स लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं constantly in the market. So who are basically companies? So these are basically the companies who are listed on the National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange, सबको मालूम है। And how they affect the price? They affect the price थ्रू देयर अर्निंग्स। अगर अर्निंग कंपनी की बड़ी है, घटी है, तो वहाँ पर उसकी जैसी न्यूज़ मार्केट में रिलीज़ होगी तो बायर्स एंड सेलर्स को वहाँ से एक इंडिकेशन मिलेगा दैट दिस कंपनी इज अबाउट टू ग्रो और अबाउट टू डू प्रीटी वेल इन इट्स कमिंग ईयर्स, और वहाँ पर उस कंपनी के शेयर की एक डिमांड वहाँ पर क्रिएट होगी। एंड इसके अपोजिट में अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उसकी अर्निंग काफ़ी लो जा रही है, सो ऐसे केस में उसका जो शेयर का प्राइस है वो वहाँ पर फॉल होगा डेफिनेटली। एंड सिमिलरली ग्रोथ का भी कुछ ऐसा ही सीन है, न्यूज़ का भी ऐसे सीन है, मर्जर्स का भी ऐसे ही सीन है। मर्जर में अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ मिल जाती है तो
उसकी वैल्यूएशन वहाँ पर, पावर जो है, स्ट्रेंथ जो है वो वहाँ पर बढ़ जाती है, एंड विच एक्चुअली गिव्स बायर्स एन इंडिकेशन दैट दिस कंपनी इज एक्सपेंडिंग एंड नाउ मोर थिंग्स आर अबाउट टू कम इन द मार्केट, विच इज़ वन ऑफ द रीज़न कि वहाँ पर उस शेयर के लिए एक एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाती है इन द माइंड ऑफ बायर। एंड सिमिलरली अनदर इंपॉर्टेंट सिनेरियो, जब कंपनी अपने शेयर को ही बायबैक कर लेती है, तो इस सिनेरियो में भी जो उस कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो वहाँ पर हमें एकदम से बढ़ता हुआ नजर आता है। एंड हाउ एग्जैक्टली इट हैपन्स, बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब कंपनी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है, प्रॉफिट कमा रही होती है, सो कहीं कुछ कंपनीज करती क्या है कि अपने ही शेयर को, जिसके बदले उन्होंने स्टॉक मार्केट से कैपिटल को रेज किया था, मतलब कि अपनी कंपनी के शेयर को बेचकर कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसे को, कैपिटल को रेज करती है। सो होता क्या है कि कई बार जब कंपनी एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस वहाँ पर कर रही होती है, तो वहाँ पर मतलब कि प्रॉफिट अच्छा कमा रही होती है, तो वहाँ पर वो कंपनी उसी शेयर को मार्केट से खरीद कर अपने पास दोबारा खरीद लेती है, जिससे होता क्या है कि जो शेयर की जो वहाँ पर सप्लाई है वो वहाँ पर कम हो जाती है, लेकिन उसका जो प्राइस है वो वहाँ पर बढ़ जाता है। यानी कि अगर पहले किसी शेयर को अगर आप 5 रुपये में खरीद रहे थे, तो अब अगर कंपनी हाफ शेयर्स को दोबारा वापस कर लेती है, दोबारा खरीद लेती है स्टॉक मार्केट से ही, देन अब आपकी जो एग्जिस्टिंग शेयर की जो वैल्यू है वो अब बढ़कर 10 रुपये यहाँ पर हो चुकी है। सो दिस इज समथिंग एंड ऑल दीज एक्टिविटीज़ हैपन इन द मार्केट। वो अपना एक थोड़ा सा कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है जिसे हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, बट दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। नाउ when actually they control the price, when exactly ये जो कंपनीज है they control the price, so first of all अर्निंग अनाउंसमेंट में ये कंपनीज प्राइस को कंट्रोल करती हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि किस तरह से 5 रुपये का शेयर 10 रुपये का बढ़ जाता है। एंड मेजर न्यूज़ ड्यूरिंग प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड एक्सपेंशन, जैसे ही कोई मेजर न्यूज़ आती है रिगार्डिंग द प्रॉफिट, लॉस एंड एक्सपेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, एट दैट पॉइंट एज वेल द प्राइस इज अबाउट टू गेट हेविली अफेक्टेड बाय दिस। सिमिलरली यहाँ पर हमें ये कंपनीज का भी यहाँ पर क्लियर हुआ है। और फाइनली यहाँ पर हम क्या बात करते हैं कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स अगर कंपनी के देखने को मिले, तो यहाँ पर जो शेयर की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होगी। अगर डिमांड इंक्रीज़ होती है तो डेफिनेटली कंपनी के शेयर का प्राइस भी वहाँ पर इंक्रीज़ होगा। एंड यहीं से कुछ इस तरह से जो कंपनी है वो वहाँ पर एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट स्टॉक मार्केट को वहाँ पर अफेक्ट करती है, प्राइस मूवमेंट को वहाँ पर ये इन्फ्लुएंस कर सकती है। Now coming down to the another market participant, and who are they called? They are called the regulators. So regulators कौन होते हैं? Regulators होते हैं अपने सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसे कि इंडिया के दो मोस्ट पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज कौन से हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सो ये पॉपुलर जो स्टॉक एक्सचेंज है ये कंपनीज को बेसिकली असिस्ट करते हैं टू एंटर द मार्केट, या फिर मैं कहूँ टू register on the stock market, list them on the stock market, and simultaneously once they get listed in the stock market, they are then become eligible to raise capital, to raise money from the people, from the retail investors or all the participants involved in the market. So regulators कुछ इसी तरह से यहाँ पर इनका काम होता है। Now coming down to the main point, how regulators affect the price movement. सो रेगुलेटर्स यहाँ पर रूल्स, सर्किट लिमिट्स एंड बैन्स की बदौलत यहाँ पर प्राइस मूवमेंट को यहाँ पर अफेक्ट करते हैं। एंड इनका जो है एज अ ट्रेडर यू एक्चुअली नीड नॉट टू बिकम टू मच कंसर्न, क्योंकि यहाँ पर डेली ये लोग रूल्स नहीं ला रहे हैं, सर्किट लिमिट्स नहीं कर रहे हैं, बैन्स नहीं ला रहे हैं, बट ओकेजनली जब ये एक ऐसा कुछ भी करेंगे तो वहाँ पर वो न्यूज़ में एक बड़ी हेडलाइन क्रिएट होगी, एंड एट दैट पॉइंट यू कैन एक्चुअली बिकम अ लिटिल कंसर्न अबाउट दैट। बट फिलहाल के लिए यहाँ पर रेगुलेटर्स का कोई ज़्यादा वो नहीं है। व्हेन दे कैन कंट्रोल द प्राइस ड्यूरिंग एक्सट्रीम वोलेटिलिटी सॉरी, रेगुलेटर्स फिर भी प्राइस कब कंट्रोल करेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई स्पेशल इवेंट होता है, सो उन स्पेशल इवेंट में रेगुलेटर्स कब प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं। ये लोग प्राइस कंट्रोल करेंगे व्हेन देयर इज़ एक्सट्रीम वोलेटिलिटी इन द मार्केट। फॉर एग्जांपल अगर बायर्स एंड सेलर्स की ज़्यादा ही वोलेटिलिटी मार्केट में हो रही है, एट दैट पॉइंट रेगुलेटर्स वहाँ पर कुछ ना कुछ करेंगे जस्ट टू मेक श्योर कि मार्केट या तो ऊपर जाए नीचे जाए, एक ही जगह रुक कर ना रहे, बिकॉज इट विल नो लॉन्गर बी वेरी लुक्रेटिव फॉर एनी पार्टिसिपेंट इन द मार्केट।
एंड ड्यूरिंग फ्रॉड डिटेक्शन एंड रिस्ट्रिक्शंस रेगुलेटर्स प्लेज एन इंटीग्रल रोल। जब कोई फ्रॉड डिटेक्शन होता है, रिस्ट्रिक्शंस होता है, वहाँ पर भी रेगुलेटर्स प्लेज एन इंटीग्रल रोल इन द मार्केट एंड दे डोंट मूव प्राइस टू बी नोटेड। जैसे कि मैंने कहा कि रेगुलेटर्स प्राइस को मूव नहीं करते, बट दे कैन स्टॉप और स्लो द प्राइस ड्यूरिंग अनएक्सपेक्टेड मार्केट इवेंट्स। सो यहीं पर जो रेगुलेटर्स का रोल है वो कुछ इस तरह से खत्म होता है। नाउ कमिंग डाउन टू द सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एंड गवर्नमेंट जैसे कि ये हमारी करंट जो गवर्नमेंट चल रही है बीजेपी। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, आरबीआई क्या है? आरबीआई issues the notes, issues the currency. They actually are in charge of everything happening in the economy. Inflation price, banking को बैंक्स को लोन देते हैं, इंटरेस्ट वगैरह, यानी कि फाइनेंस के इकोसिस्टम में इनका एक बहुत ही इंटीग्रल रोल होता है। एंड आरबीआई की तरफ से अगर कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन आती है तो उसका इन्फ्लुएंस स्टॉक मार्केट पर डेफिनेटली पड़ता है। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट कुछ एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमी के लिए कुछ ट्वीक लेकर आ रही है, कुछ स्कीम वगैरह लेकर आ रही है, देन एट दैट पॉइंट एज वेल दे कैन एक्चुअली इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस हैवीली। और यहाँ पर दूसरा जब सिनेरियो होता है, जब वोट वगैरह होता है, जब जैसे कि सबको पता है कि अभी जब रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे तो बीजेपी ने ऑलरेडी कह दिया था कि अगर हम लोग जीतते हैं इस बार के इलेक्शन में देन द प्राइस विल गो अप। तो इसी तरह का कुछ सीन हुआ था। वैसे मैं ज़्यादा इन पॉलिटिकल चक्करों में पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट का यहाँ पर मार्केट के ऊपर एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस होता है। एंड हाउ एक्जैक्टली दे अफेक्ट द प्राइस? सो यहाँ पर एज आई सेड इंटरेस्ट रेट्स, लिक्विडिटी, इन्फ्लेशन कंट्रोल, इन सभी सिनेरियोज में यहाँ पर इन कंपनीज का जो सेंट्रल बैंक है, जो ये गवर्नमेंट है, इन सभी सिनेरियोज से ये प्राइस अफेक्ट कर सकते हैं ऑफ द मार्केट। एंड व्हेन एग्जैक्टली दे कंट्रोल द प्राइस? ड्यूरिंग द पॉलिसी अनाउंसमेंट या फिर इकोनॉमिकल चेंज। पॉलिसी अनाउंसमेंट जैसे कि अभी रिसेंटली ये कुछ मार्केट में सीन हुआ था। यहाँ पर ये जितने भी ये जो एडवाइज़र्स थे स्टॉक मार्केट में एडवाइजरी देने वाले, ये कुछ इस तरह का इनका सीन हुआ था। तो उस टाइम में भी कुछ मार्केट में हलचल वगैरह देखने को मिली थी। सो कुछ इसी तरह से यहाँ पर सीन होता है जब ये जो पार्टिसिपेंट होते हैं ये यहाँ पर प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एंड सिमिलरली रेट कट्स, जब यहाँ पर एक दो इंपॉर्टेंट सिनेरियोज क्या रहते हैं जब मार्केट में आपको इन जो ये सेंट्रल बैंक है, गवर्नमेंट है, इनकी बदौलत आपको मार्केट में एक अच्छी खासी प्राइस मूवमेंट देखने को मिलती है। और वो कब होता है? जब ऐसा दो सिनेरियोज में होता है। जब रेट कट होता है, रेट कट मतलब कि अगर इंटरेस्ट रेट घटा दिया गया है, पब्लिक को फ्लेक्सिबिलिटी मिल चुकी है, अब पब्लिक के ऊपर बर्डन नहीं है, एट दैट पॉइंट पब्लिक की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ती है। एंड जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी इट विल ऑटोमेटिकली एक्सीड देयर कंजप्शन पावर। कंजप्शन पावर जब बढ़ेगी तो कंजप्शन पावर से मार्केट का जो प्राइस मूवमेंट है वो भी अपवर्ड की ओर डायरेक्ट होगी, क्योंकि कंजप्शन में लोग कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदेंगे और कुछ लोग वहाँ पर कंपनी में इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। सो विच इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जब रेट कट होता है, महंगाई कम होती है, तो वहाँ पर इसी तरह से मार्केट हमें ऊपर जाती हुई नज़र आती है। एंड सिमिलरली ड्यूरिंग रेट हाइक्स, जब रेट बाज़ार में बढ़ जाते हैं, कंजप्शन पावर डिक्रीज हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट वहाँ पर जो मार्केट मूवमेंट है वो भी हमें वहाँ पर गिरती हुई नज़र आती है, बिकॉज नॉट सो मैनी पीपल आर नाउ कंज्यूमिंग द मार्केट। मार्केट में अब पब्लिक की बदौलत पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, मनी का सर्कुलेशन ज़्यादा नहीं हो रहा है। एज अ रिज़ल्ट वहाँ पर जो प्राइस मूवमेंट है वो हमें नीचे की ओर गिरती हुई नज़र आती है। सिमिलरली एनालिस्ट एंड मीडियाज का जो लास्ट पार्टिसिपेंट है इन द मार्केट, हु एक्चुअली हैव अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन ऑलमोस्ट एवरी कंपनी, ऑन ऑलमोस्ट एवरी, या फिर मैं कहूँ ऑन दी एंटायर स्टॉक मार्केट, एनालिस्ट एंड मीडियाज का। क्योंकि यहाँ पर एनालिस्ट कौन होते हैं? एनालिस्ट वो लोग होते हैं, आप कह सकते हो कि ये लोग इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं हु आर एक्टिवली बीइंग हर्ड बाय पीपल और इन्वेस्टर्स हु ऑल्सो देमसेल्फ आर इंटरेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट बिकॉज ऑफ दीज पीपल। क्योंकि इन्हीं के एनालिसिस के बेसिस पर वो अपनी मार्केट में एक प्राइस मूवमेंट को वहाँ पर
देखते हैं एंड देन दे एंटर द मार्केट, दे क्रिएट अ पोजीशन या फिर एग्जिट देयर पोजीशन फ्रॉम द मार्केट। एंड सिमिलरली मीडियाज क्या करती है, मीडियाज भी अगर किसी न्यूज़ को लेकर आ गई है अबाउट अ पर्टिकुलर कंपनी, एंड अगर वो न्यूज़ नेगेटिव है तो लोग वहाँ पर नेगेटिव रिएक्ट करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो लोग वहाँ पर पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे। एंड दिस इज एक्चुअली हाउ द सर्कुलेशन मूव्स ऑन एंड हाउ एक्जैक्टली दे अफेक्ट द प्राइस। सो दे बेसिकली क्रिएट द सेंटिमेंट, बाय एंड सेल रेटिंग्स एंड न्यूज़। एज अ सेड एनालिस्ट वहाँ पर और ये मीडिया वहाँ पर एक सेंटिमेंट को क्रिएट कर देगी। अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट होगा तो बाय की एक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, अगर सेल सेंटिमेंट ज़्यादा अगर नेगेटिव सेंटिमेंट होगा तो सेल की एक्टिविटी वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी। And when exactly they control the price, so they basically control the price during short term reactions। जैसे कि अगर कोई छोटी सी न्यूज़ आई एंड अगर वो न्यूज़ मीडिया वालों की वहाँ पर गलत लगती है, क्योंकि अगर बाई चांस एक कोई किसी ने ऐसी अफवाह फैला दी, अगर वो अफवाह शॉर्ट टर्म के लिए चलती है तो वहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए हमें प्राइस में उसका कंसिक्वेंस वहाँ पर देखने को मिलेगी। एंड जैसे ही वहाँ पर वो जो न्यूज़ है वो वहाँ पर रॉन्ग प्रूव हो जाती है, सो दोबारा से मार्केट जैसे चल रही थी उसी डायरेक्शन में मार्केट दोबारा आ जाएगी। एंड सिमिलरली रिटेल ड्रिवन मूव्स को भी यहाँ पर ये जो मीडिया है वो ये इन्फ्लुएंस करती है। रिटेल ट्रेड ड्रिवन मूव्स जैसे कि आपके और हमारे जैसे इन्वेस्टर ट्रेडर्स, ये लोग बताती है कि मतलब ये लोग बताते हैं एनालिस्ट और मीडिया कि किस तरीके से जो इन्वेस्टर्स हैं उनका सेंटीमेंट किस तरह से क्रिएट हो रहा है। अब अगर भेड़ चाल हो रही है सो भेड़ को देखकर दूसरी भेड़ भी वहाँ पर फॉलो करेगी। सो यही कुछ सीन कुछ इस तरह से यहाँ पर एनालिस्ट एंड मीडिया यहाँ पर करती हैं, जो बताती हैं कि भेड़ चाल किस डायरेक्शन में यहाँ पर बेसिकली होने वाली है। सो दे इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी मोर देन एक्चुअल वैल्यू। एज अ सेड ये लोग जो होते हैं ये यहाँ पर लोगों की साइकोलॉजी के साथ ज़्यादा प्ले करते हैं मोर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द शेयर प्राइस। सो अगर आप एक वाइज इन्वेस्टर हो, वाइज ट्रेडर हो, जिनका माइंड फुल्ली मार्केट के अंदर मतलब रहता है, या फिर आप थोड़े बहुत एक्सपर्ट इसमें बन जाते हो, सो आई विल रिकमेंड यू टू वर्क ऑन योर ओन इंस्टीट्यूशन रेदर देन कि आप किसी मीडिया एंड एनालिस्ट के बेसिस पर आप अपना डिसीजन बनाएं। सो now let's cover all these participants just to understand कि डिफरेंट मार्केट सिनेरियोज में एंड डिफरेंट मार्केट का जो इंटरवल होता है, एक्टिविटीज़ होता है, वहाँ पर ये लोग किस तरह से वर्क करते हैं। सो हु रियली कंट्रोल द प्राइस? ट्रूथ मार्केट के अंदर अब इकट्ठा करके बताते हैं कि मार्केट के अंदर ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं किस तरह से प्राइस को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म में प्राइस को कंट्रोल कौन करता है, यानी कि सेकंड एंड आवर्स में प्राइस को कंट्रोल कौन करता है। सो सेकंड एंड आवर्स में यहाँ पर एल्गोज हो गए, डे ट्रेडर्स हो गए, जो शॉर्ट पोजीशन लेते हैं और ऑलमोस्ट डेली बेसिस, मिनटों में या फिर कुछ घंटों के दौरान में इंटरवल में जो लोग शॉर्ट टर्म पोजीशन लेते हैं वो है एल्गो और ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स, आपके और हमारे जैसे लोग जो एक ही दिन के अंदर पोजीशंस बनाते हैं एंड एग्जिट कर लेते हैं। सिमिलरली मीडियम टर्म के लिए हु कंट्रोल द प्राइस? मीडियम टर्म के लिए एग्जांपल जैसे कि एक पूरा दिन या फिर एक पूरे हफ्ते। सो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, ये जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं वो एक्चुअली ब्रिंग कैपिटल इन द करोड़ों रुपीज़। सो यहाँ पर मीडियम टर्म के लिए इंस्टीट्यूशंस प्राइस को कंट्रोल करते हैं। एंड हाउ एग्जैक्टली दे कंट्रोल द प्राइस? दे एक्चुअली बिल्ड अ ट्रेंड इन द मार्केट जो एक पूरे दिन या फिर एक पूरे हफ्ते के लिए बनता है। सिमिलरली लॉन्ग टर्म के लिए हु एग्जैक्टली कंट्रोल द प्राइस? सो यहाँ पर कंपनी इटसेल्फ इज द पार्टिसिपेंट हु एक्चुअली कंट्रोल द प्राइस फॉर द लॉन्ग टर्म, नॉट द इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस भी कुछ 6 महीने या फिर 1 साल के इंटरवल में ग्रेजुअली अपनी जो पोजीशंस लूज करने लगती हैं, पोजीशन बिल्डअप करने लगती हैं, बट कंपनी वहाँ पर फंडामेंटल है, कंपनी वहाँ पर मौजूद है। अगर उसकी अच्छी ग्रोथ होती है, इट्स प्राइस इन द मार्केट इज अबाउट टू इंक्रीज, अगर नहीं होती इट्स प्राइस इन द मार्केट इज अबाउट टू डिक्रीज। एंड सिमिलरली इकोनॉमी, जिस कंपनी की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर उसकी जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट भी एक अच्छी खासी वहाँ पर हमें प्रोग्रेस करते हुए नजर आएगी। एंड अगर वीक मार्केट है, वीक इकोनॉमी है, सो वहाँ पर जो स्टॉक मार्केट है वो भी वहाँ पर अंडर परफॉर्म हमें करते हुए नजर आएगी। नाउ कमिंग डाउन टू द प्रैक्टिकल इनसाइट फ्रॉम द ट्रेडर माइंडसेट, एज अ ट्रेडर हाउ एग्जैक्टली यू विल सी दीज पार्टिसिपेंट्स। सो रिटेल ट्रेडर्स बेसिकली करेंगे क्या, मतलब अगर आपको जानना हो, जब भी हम जैसे चार्ट
पैटर्न को जब हम लोग अब स्टडी करेंगे, आने वाले पैटर्न्स को जब स्टडी करेंगे, सो वहाँ पर हम लोग बायर्स एंड सेलर्स की, डिफरेंट बायर्स एंड सेलर्स की वहाँ पर एक्टिविटी को किस बेसिस पर जज करेंगे। सो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि होगा क्या। सो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, आपके और हमारे जैसे छोटे लेवल पर जो काम करने वाले पार्टिसिपेंट होते हैं इन द मार्केट, दे जस्ट रिएक्ट, they don't have their own sentiment, they react on the basis of the existing activities happening in the market. And similarly institutions क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर प्लान करते हैं मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट को, वहाँ पर ये डिसाइड करते हैं, एग्जीक्यूट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके पास करोड़ों में कैपिटल होती है विच दे व्हेन इंट्रोड्यूस इन द मार्केट। तो वहाँ पर जो इनका एग्जीक्यूशन होता है वो एग्जीक्यूशन एक ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे फिर यही जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो वहाँ पर उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। एंड सिमिलरली मार्केट मेकर्स क्या करते हैं, मार्केट मेकर्स सिर्फ और सिर्फ उस ट्रेंड को, जब ट्रेंड वहाँ पर एक पर्टिकुलर लेवल पर जाकर स्टॉप हो जाता है, तो वहाँ पर मार्केट मेकर्स उसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिकॉज इफ एवरीवन आर एक्जैक्टली थिंकिंग अबाउट द बाय बाय बाय, देन देयर इज समवन हु इज आल्सो थिंकिंग अबाउट द सेल सेल सेल। सो यहीं पर मार्केट मेकर्स यहाँ पर कुछ इस तरह से वर्क करते हैं। एंड सिमिलरली जो न्यूज़ एंड मीडियाज वाले होते हैं, दे आर ओनली अवेलेबल देयर टू ट्रिगर सर्टेन टाइप ऑफ एक्टिविटी इन द मार्केट फॉर अ शॉर्ट टर्म, या फिर अगर कुछ मार्केट कोई बड़ा रेगुलेशन मार्केट में आ रही है, ब्रोकर वहाँ पर आ रहे हैं, सो वहाँ पर अवेयरनेस फैलाने में ये जो न्यूज़ है दे हैव अ बिग रोल टू प्ले। एंड सिमिलरली इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो प्राइस मूवमेंट भी, जो स्टॉक मार्केट जो की जो एक्टिविटी होंगी वहाँ पर हमें ग्रीन ज़्यादा देखने को मिलेगी। एंड इफ़ इकोनॉमी इज़ वीक, सो वहाँ पर जो स्टॉक मार्केट की जो प्राइस मूवमेंट है वहाँ पर हमें नेगेटिव देखने को मिलेगी। कमिंग डाउन टू द सिंपल फ्लो ऑफ द प्राइस मूवमेंट, नाउ सिंपल फ्लो में अगर हमें इसे देखें, तो यहाँ पर सबसे पहले जो न्यूज़ है, न्यूज़ वहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेशन, एक्साइटमेंट क्रिएट करेगी इन द मार्केट। देन इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशंस उस न्यूज़ के बेसिस पर वहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग की जो एक्टिविटीज़ है वो वहाँ पर उसे डिसाइड करेंगे। एंड प्राइस मूवमेंट फिर इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के बेसिस पर होगी यहाँ पर, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशंस ना हो, इंस्टीट्यूशन से ही एक डिमांड एंड सप्लाई वहाँ पर क्रिएट होती है, एक हैवी डिमांड एंड सप्लाई वहाँ पर क्रिएट होती है। अगर वहाँ पर ये इंस्टीट्यूशंस ना मौजूद हो तो हो सकता है कि आपको प्राइस मूवमेंट वहाँ पर आपको बहुत ही स्लो देखने को मिलेगी, विच इज़ नॉट गुड फॉर द ट्रेडर्स एज वेल। सो यहीं पर जो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बाय एंड सेल करते हैं एक हैवी अमाउंट में, विच ब्रिंग्स द प्राइस अप एंड डाउन। प्राइस वहाँ से फिर स्लाइटली मूव होता है। एंड देन जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं सॉरी, वो इस प्राइस मूवमेंट को देखते हैं एंड दे जज द प्राइस मूवमेंट एंड अकॉर्डिंगली दे फॉलो व्हाट एग्जैक्टली इंस्टीट्यूशंस आर ट्राइंग टू टेल देम थ्रू द मार्केट मूवमेंट्स। एंड यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स भी वहाँ पर जंप करते हैं, दे बाय और सेल बेस्ड ऑन द इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स प्राइस पोजिशनिंग। सिमिलरली देन क्या होता है, मोमेंटम वहाँ पर बिल्ड होता है, एक ट्रेंड फॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक बाय 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 वाला वहाँ पर एक ट्रेंड सेट हो गया तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली एक मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा। ज़्यादातर लोग सिर्फ बाय 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 की पोजीशन वहाँ पर होल्ड करेंगे, विच एक्चुअली फॉर्म्स अ ट्रेंड। एंड देन व्हेन इंस्टीट्यूशन इन एग्जिट्स फ्रॉम द मार्केट, जब इंस्टीट्यूशन मार्केट से एग्जिट ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था एंड यहाँ पर एक थोड़ी यहाँ पर स्लो मूवमेंट होती है एंड एवेंचुअली जब प्राइस यहाँ पर पहुँच जाता है तो यहाँ से सपोर्ट से जोन से दोबारा से मार्केट ऊपर की ओर चली जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस पहले ऑलरेडी एक एग्जिट ले चुके थे, बट दोबारा जैसे इंस्टीट्यूशंस यहाँ से एक प्राइस मूवमेंट मतलब मार्केट में अपनी दोबारा से पोजीशन यहाँ पर बनाते हैं, क्योंकि प्राइस दोबारा से अपने उसी सपोर्ट लेवल पर पहुँच चुका है, उसी डिमांड प्राइस पर पहुँच चुका है जहाँ पर वो पहले आता है, या फिर जहाँ से वो ओकेजनली जहाँ से ऊपर की ओर प्रोग्रेस करता है। सो यहीं से जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो इसी प्राइस मूवमेंट को फॉलो करते हैं, विच इवेंचुअली टेक्स द प्राइस अप। सो दोस्तों कुछ इसी तरह से यहाँ पर जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। एंड एवेंचुअली जब आगे हम लोग किसी भी चार्ट पैटर्न को डिस्कस करेंगे तो इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए रिगार्डिंग द प्राइस मूवमेंट कि बायर कौन है, सेलर कौन है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आप सबको डिस्कस कर दिया है, सब कुछ रिवील कर दिया है कि बेसिकली कौन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द मार्केट। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड जो न्यूज़ एजेंसीज हैं यहाँ पर एक अपना इंटीग्रल रोल प्ले करती हैं। एंड थर्ड इज़ द कंपनी इटसेल्फ, जो अगर स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पर एक हमें स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट वहाँ पर देखने को मिलेगी। सो होप करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी एंड बाकी मिलते रहेंगे नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अपना ख्याल रखिएगा।